नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं। तो आज मैं अपने दूसरे सेक्शन के साथ आई हूँ और ये सेक्शन मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इस पे कुछ रिसर्च करके कोई टॉपिक कंटेंट रेडी करके मैं आऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हम डे इन डे आउट में इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम कंज्यूम करते हैं। तो जी आज का टॉपिक है, एनी गेस? चलिए मैं बताती हूँ। आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। जी हाँ, कम्युनिकेशन, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे हम काम करते हों, चाहे हम स्टूडेंट हों, चाहे हम हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से वेज होते हैं, मोड होते हैं कम्युनिकेशन के। तो जो पहला मोड है कम्युनिकेशन का, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस मोड को के थ्रू ही कम्युनिकेट करते हैं। तो जिसमें कि पहला होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जिसमें कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से, ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ। तो इस मोड का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन वेलकमिंग होना चाहिए। सामने वाले को ऐसा ना लगे कि आप थ्रू कम्युनिकेशन, अपनी बातों के थ्रू आप उनको इंसल्ट कर रहे हो। जो वर्ड्स हम सेलेक्ट करते हैं, जो सेंटेंसेस हम क्रिएट करके उनसे बातें करते हैं, वो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अटेंटिव होकर हमें सोचना चाहिए और बोलना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो सामने फेस टू फेस वाला कम्युनिकेशन पहला हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट। दूसरा हो गया फ़ोन या वीडियो कॉल पे जो हम बातें करते हैं। सेम वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बट इट्स जस्ट दैट वी आर टॉकिंग ओवर फ़ोन और वीडियो कॉल। थर्ड जो पार्ट है, आई मीन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो थर्ड है, वो है स्पीचेस या प्रेजेंटेशन जो हम देते हैं, जो हम पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू करते हैं कम्युनिकेट। काफ़ी लोग आजकल पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं। आई एम नॉट श्योर मैं कैसा वीडियो बना पा रही हूँ या कब कितनी जानकारी आप लोगों को दे पा रही हूँ, कितनी हेल्पफुल है। तो अगर कोई गलती करती हूँ तो आई एम सो सॉरी, बट हाँ, ये भी मोड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इसको भी काफ़ी ध्यान से, अगेन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। पॉजिटिव सोच के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे तो वो सामने का जो इम्पैक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा और लोग आपको सुनेंगे और वो याद रखेंगे। देखिए, वो लोग कहते हैं ना कि अगर आपने जो एक बात बोल दी, अगर वो गलत बोली, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि आप चाहे लाख बार सॉरी बोल दें, सामने वाले के दिमाग से वो बात कभी भी नहीं जाएगी। या आपने अगर कोई एक अच्छी बात कर दी और बहुत इम्पैक्टफुल है, उसने वो बात, वो पूरी ज़िंदगी आपकी बात याद रखेगा। हमें अपनी बातों के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन के थ्रू हम किसी के मन में, किसी के दिमाग में, दिल में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हम अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं उनके दिल में। हमेशा हमारा नाम ले सकते हैं वो, कि ओके दिस पर्सन, लाइक मेरे बारे में बोल सकते हैं कि शी वॉज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, उनकी बातें बहुत अच्छी थी, हमें उनको सुनना बहुत पसंद था। तो जो भी आप वर्ड सेलेक्ट करें, सेंटेंसेस सेलेक्ट करें, अगर आप बात करते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सामने वाले को हर्ट ना करे। तो ये मोड है कम्युनिकेशन का पहला, वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा मोड जो है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हमारे लिए इम्पैक्टफुल होता है, इफ़ेक्टिव होता है, वैसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कैसे हैं, सब हमसे पूछेंगे। अब जैसे आपने मुझसे पूछा, रितु हाउ आर यू डूइंग, और मैंने बड़ा गंदा सा मुंह बनाया और मैंने कहा ओके या ये सामने वालों को ये एहसास दिलाएगा, उनको ये फीलिंग आएगी कि रितु इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी। समझ रहे हैं? इससे उनको बहुत ही नेगेटिविटी मिलेगी, उनको आपसे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने का या आगे फर्दर बात करने का मन नहीं करेगा। और वही अगर किसी ने मुझसे पूछा, सो रितु हाउ आर यू डूइंग, या रितु आप कैसे हो, और मैंने एक स्माइल के साथ, एक अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन के साथ अगर मैंने आंसर किया, हाय, जो भी उनका नाम है, हेलो आई एम डूइंग गुड, आप कैसे हो, तो ये जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है, जो मेरी आंखें बोल रही हैं, जो मेरी स्माइल है चेहरे पे, ये पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये नॉन वर्बल है। हमने कुछ बोला नहीं इतना कुछ खास, लेकिन जो चेहरे से जो हमने एक्सप्रेस किया, जो हैप्पीनेस, जो पॉजिटिविटी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है।
तो दोस्तों, जब भी आप किसी को ग्रीट करें, जब भी आप किसी से मिले, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए, वेलकमिंग होना चाहिए। दूसरा, आपका बॉडी टोन, जो लाइक लोग कहेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो बात कर रहे हैं। जैसे आप किसी से मिल रहे हो और आपने ऐसे करके मुंह बनाया हुआ है एंड देन यू आर टॉकिंग एंड टॉकिंग, या फिर ऐसे करके यू आर जस्ट, सामने वाला बंदा, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं इधर देख कर बोल रही हूँ कि अच्छा, आई कांटेक्ट नहीं मिला रही हूँ मैं, ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं मिला रही हूँ एंड आई एम जस्ट लुकिंग समवेयर एल्स एंड आई एम टॉकिंग एंड लाइक व्हाट। तो ये जो है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट दिस इज़ नॉट वेलकमिंग। अब ये जो है सामने वाले को एक पॉजिटिव साइन नहीं देगा कि आप उससे बात करना चाहेंगे। उनको लगेगा कि आप बहुत अनइंटरेस्टेड हो, यू डोंट वांट टू टॉक टू देम, यू लाइक गोइंग, या फिर मतलब दे विल बी लाइक हेजिटेंट टॉकिंग टू यू एंड देन मे बी दे विल जस्ट मूव अहेड। थर्ड जो है नॉन वर्बल का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ योर टोन। टोन, जैसे आप बोल रहे हो और आप बस बोले जा रहे हो, मतलब एकदम हाई पिच में बोल रहे हो, ओके सो मैं ये कर, ऐसे मतलब आप ये ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, आप इससे बिल्कुल बॉदर नहीं हो कि सामने वाले ने आपको सुना नहीं सुना, कोई पॉइंट मिस कर दिया, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यू आर जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और बिल्कुल पिच हाई है आपका एंड देन वो भी गलत है। या फिर बोलना, बहुत लोगों को मैं देखती हूँ वो चैट पे भी देर लाइक या फिर सामने भी बैठे हैं तो कहेंगे व्हाट इज़ दिस मेरे को ये, दिस इज़ वेरी वेरी नॉन प्रोफेशनल। इसके लिए तो मैं ऑफिस में भी लोगों को बहुत लेक्चर देती हूँ कि लिखना इज़ लाइक वेरी अनवेलकमिंग। डोंट राइट इंस्टेड ऑफ दैट आप मत लिखो कुछ भी या फिर मत बोलो, बट इज़ नेवर अ वेलकमिंग सेंटेंस। या फिर टोन भी आपका वो सही नहीं है, तो जो टोन है आपका वो भी बिल्कुल राइट पिच पे होना चाहिए। सो दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मोड्स। चलिए अब आप नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। तीसरा जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिटन कम्युनिकेशन में पहला आएगा हमारा ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल कम्युनिकेशन जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे काम आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। बिजनेसमैन हो या फिर हम जैसे कॉर्पोरेट के लोग हों, तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा जो भी हम सेंटेंसेस चूज़ कर रहे हैं, जो हम मेल की शुरुआत कर रहे हैं वो कैसा है, मेल बॉडी में हम क्या लिख रहे हैं। जैसे कितने लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोई भी मेल लिखना शुरू करा तो वो मेंशन करते हैं हाय कॉमा एंड देन दी रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि वो लिख रहे हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नो, लाइक यू नॉट टॉकिंग टू समवन हु इज़ नॉट अलाइव। अगेन मैं ये बार बार बोलती हूँ, आपको आप जिसको भी मेल लिख रहे हो उसका नाम मेंशन करो, लाइक हेलो रितु या हाय रितु या गुड मॉर्निंग रितु, गुड आफ्टरनून रितु, नाम के साथ आप शुरुआत करो उस मेल का। आप ग्रीटिंग भी दे सकते हो, बट इट डिपेंड्स, कुछ लोग देते हैं लाइक आई होप यू आर डूइंग वेल या आई होप यू आर डूइंग फैंटास्टिक, समथिंग लाइक। सेकेंड जो है रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट, वो है टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज पे हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते हैं, तो आप जो भी लिख रहे हो उससे ये डिसाइड होता है कि सामने वाले का टोन क्या है। लाइक अगेन जैसे मैंने बोला, अगर हम लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड टॉकिंग फर्दर, है ना। या फिर हमें ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने चाहिए, ऐसे सेंटेंसेस सेलेक्ट करने चाहिए जो कि ऑफेंसिव ना हो, तो इसका भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है हमारा कि हम सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं आजकल, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो वहाँ पे भी अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कुछ मेंशन कर रहे हैं, किसी को टैग कर रहे हैं, वो भी अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऑफेंसिव हो। दोस्तों ये सारे पॉइंट हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। आई होप ये आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे, और अगर कहीं कुछ मिस हो रहा होगा तो प्लीज़ इसको आप लोग इंक्लूड करें अपने डे इन डे आउट में। तो मैं आगे फिर से आऊँगी आपके साथ नए टॉपिक के साथ। आई होप ये मैसेज, ये ब्लॉग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।